शूटर सेल के गठन के 24 घंटे के भीतर पटना में शूट आउट हुआ है, वो भी पटना के सबसे बड़े निजी अस्पताल में, सुमार राजा बाजार के पारस अस्पताल में। यहां अस्पताल में भर्ती अपराधी चंदन मिश्रा को 5 बदमाशों ने उसके कमरे में घुसकर गोलियों से भून दिया है। चंदन मिश्रा का आपराधिक इतिहास रहा है। बक्सर में हुई गोलीबारी के मामले में वो बेऊर जेल में बंद था। तबीयत खराब होने के बाद वो हाल में पेरोल पर छूटा था और पारस में भर्ती होकर इलाज करा रहा था, जहां से अपराधियों ने गोली मार दी है और जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं वारदात के बाद पटना के एसएसपी कार्तिकेय के शर्मा ने बताया कि चंदन मिश्रा के विपक्षी गुट ने अस्पताल में घुसकर हत्या की है। अपराधियों की तस्वीर पुलिस को मिल गई है, जल्द गिरफ्तारी होगी। उन्होंने बताया कि अस्पताल में कई राउंड फायरिंग हुई है। सुबह में अर्ली मॉर्निंग में ये घटना हुई जिसमें अपराधी आए यहाँ पे और अंदर जाके वहाँ गोली मारी है। अभी सीसीटीवी से पहचान हो रही है कितने अपराधी की संख्या थी। सिक्योरिटी में लैप्सेस मानते हैं? सिक्योरिटी में लैप्सेस या जिस तरह से लगातार अभी बिहार में घटनाएं हो रही हैं उसी का एक कड़ी। देखिए, ये जैसे मैंने बताया कि ये पहले से भी दुर्दांत अपराधी रहे हैं और संभवतः वहाँ पे जो गैंग वॉर है उसी को लेकर हो सकता है ये अंदरूनी मामला भी हो सकता है। इसमें हम लोग पता करवा रहे हैं, लेकिन जो शूटर आए थे उनका फोटो हम लोग को मिल गया है और बक्सर पुलिस की मदद से हम लोग आइडेंटिफाई करके उनको पहचान कर रहे हैं। भागने के क्रम में भी वो बक्सर जिला की तरफ भागे हैं। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो चेकिंग करके पता करें। सुबह में बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और संभवतः उनके आपसी अंदरूनी गैंग के मामले में या जो विरोधी गैंग है उनके द्वारा ये घटना कारित किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत थे और उसमें उनके कुछ जो अपराधी आए हैं उन्होंने यहाँ पे आके कई गोली उनको लगी हैं। अभी वर्तमान में इलाजरत है और जो डॉक्टर्स अपना अभी जब तक डॉक्टर्स डिक्लेयर नहीं करते तब तक हम इसके बारे में। राजधानी पटना में पुलिस को आज खुली चुनौती देते हुए अपराधियों ने एक व्यक्ति की हत्या कर दी है। दरअसल मामला है बेली रोड के पारस अस्पताल की, और देखिए अभी हम पारस अस्पताल में मौजूद हैं। यहीं पे बताया जा रहा है कि 5 अपराधी आते हैं और एक बक्सर के चंदन मिश्रा नाम बताया जा रहा है जो अपने इलाज के लिए पारस अस्पताल में भर्ती हुए थे, और अपराधी आते हैं गोली मार देते हैं। अब सवाल तो पुलिस प्रशासन से भी पूछा जाएगा, लेकिन इतने बड़े अस्पताल हैं पारस अस्पताल जहां पे सिक्योरिटी की भी काफ़ी व्यवस्था है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जब सुबह के टाइम में इस तरह घटना को अंजाम दिया गया तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यहाँ के सिक्योरिटी को नहीं पता था 5 लोग कैसे हथियार लेकर के प्रवेश कर गए और रूम में जा कर के चंदन मिश्रा को गोली मार देते हैं। दरअसल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार चंदन मिश्रा बक्सर के रहने वाले हैं और वो भी मर्डर केस में बेऊर जेल में बंद थे, और उनकी तबीयत बिगड़ी तो पेरोल पे ला करके वो पारस अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे थे। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या चंदन मिश्रा से पहले किसी तरह की वाद विवाद थी कि जो आज अपराधियों ने उनको गोली मार दी, नींद से सुला दिया उनको। देखिए, अब पारस अस्पताल में एसएसपी और शास्त्री नगर थाना खुद यहाँ पे पहुँच गई है। अब यहाँ पे तमाम पहलुओं पे जांच की जाएगी, लेकिन सवाल पुलिस से तो पूछेंगे ही कि पुलिस की साख कैसे इतनी कम हो गई है कि अब अपराधियों में डर नहीं रह गया है। अपराधियों का मनोबल दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है। राजधानी में इस तरह के वारदात हो रहे हैं और अन्य जिलों में इसी तरह के अपराधियों का तांडव देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि पुलिस के तरफ से सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं, लोगों से पूछताछ की जाती है और अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सुराग मिलते हैं, तब स्पष्ट हो पाएगा कि पुलिस कब तक अपराधी को गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन प्रदीप के साथ नीरज कुमार, कशिश न्यूज, पटना। बिहार में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। आरजेडी ने पारस अस्पताल में हुए हत्याकांड को लेकर सरकार को घेरा है। एजाज अहमद ने कहा कि अपराधी मस्त है, पुलिस प्रशासन पस्त है। पर अपराध करके निकल जाते हैं। पारस हॉस्पिटल जो व्यस्तम बेली रोड पर राजा बाजार के पास स्थित है, वहां पर इस तरह की वारदात होना, इस तरह की गोलाबारी की घटना होना, ये प्रमाणित करता है कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है, बिहार में किस तरह का शासन चल रहा है। बिहार में अपराधियों के रहमो करम पर आम जन है, ये स्पष्ट रूप से दिखता है। अब तो बड़े व्यापारी, उद्योगपति और बड़े अस्पतालों में भी गोलीबारी की घटना हो रही है।